बताऊं उसे कि उसके बाप जेल में रहकर आए मर्डर केस में? ये बताऊं उसे मैं? ये क्या कर रहे हो आप? ये कौन है? ये तुम्हारे पापा है बेटा। अब ये मेरे पापा है? हाँ, ऐसे कैसे कहीं चले गए थे? मेरे पापा तो घर पे हैं। जब मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी ना, तुम्हारे पापा के हाथ एक मर्डर हो गया था। पापा आप कहाँ चले गए थे? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और जैसे मैं आपको रोज़ दिखाता था एक्सपोज किसी को मारते पीटते हुए, तो आज क्या सीन हुआ है ना, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये घटना 18 साल पहले घटी थी, ठीक है। और ये कहानी मेरे पास अब आई है और ये चीज़ सुनने के बाद ना मैं आज तक ये सब चीज़ नहीं देखा हूँ, नहीं कभी नहीं सुना हूँ। मेरा दिल भर आया काफ़ी ज़्यादा। मतलब मैं क्या बताऊँ, एक भगवान, क्या आप अगर ये चीज़ देखोगे ना तो आप सोचोगे कि भगवान एक आदमी के लाइफ में इतना बड़ा कष्ट दे सकता है क्या, ठीक है। वो बंदे का भगवान से विश्वास उठ गया ये सब चीज़ होने के बाद। तो बंदा थोड़ी देर में आ रहा है और जैसे ही वो आता है सब कुछ आज आपके सामने दिखाऊंगा, जो भी होगा सब आपके सामने होगा। और ये 18 साल पहले की बात है जो अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे वो बंदा आता है वीडियो कंटिन्यू करते हैं। A few minutes later. कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार। सब कुछ ठीक? बस जी ठीक, क्या बताया आपको सौरभ जी, बस ज़िंदगी मेरे को ना एक खेल बन के रह गई, एक कहानी बन गया, सच बता रहा हूं। आपके साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, ये बात तो है। अब क्या क्या गलत हुआ ये खुद बताएंगे। हमने कैमरा लगा रखा है, पता है मुझे ना ये चीज़ रिकॉर्ड करके लोगों को दिखानी थी, ठीक है। और आपकी जो बेटी की बात आपने बोला था वो भी मैं आगे दिखाऊंगा हर चीज़। रो मत, रो मत। राजेश जी हिम्मत रखिए, जब 18 साल आप जेल में रह के ऐसे हिम्मत रख सकते हो। पता नहीं आपने वो चीज़ किया नहीं किया वो मुझे नहीं पता, मुझे आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप किसी को मार सकते हो जान से, लेकिन कोई बात नहीं। सौरभ जी बस वो एक समझ लीजिए कि मेरे जीवन का ऐसी, थोड़ा सा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। सौरभ जी है ना, वो हाँ। मेरे जीवन की ऐसी घटना थी, हाँ। मैं आज भी याद करता हूँ ना तो मेरे को रोना आ जाता है। हालांकि उस आदमी को है ना, मैं क्या बताऊँ उसमें। रोइए मत राजेश जी, हिम्मत रखिए। 18 साल आप हिम्मत रख चुके हो, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने बात की आपकी बीवी से, लेकिन आपके सामने बहुत सारी सच्चाई अभी खुलने वाली है। ये जो 18 साल आप जेल में रहे ना, इस दौरान बहुत कुछ हुआ बाहर की दुनिया में, आपको तो कुछ पता भी नहीं होगा। मेरे को तो, मैं तो अभी जेल से रिहा हुआ था सर जी, और मैं ना जिसकी सज़ा भुगत के आया हूँ ना 18 साल, वो पाप है ना मेरे से बस अनजाने में हुआ है सर जी। ठीक है, मेरा उसमें कोई भी दोष नहीं था। और ऐसी स्थिति में मेरे को जेल जाना पड़ा कि मेरी वाइफ है ना प्रेग्नेंट थी, और शायद है ना मेरे कोई बच्चा भी है मेरी वाइफ के। बस मेरे को है ना उसकी यही खुशी है कि चलो कम से कम। आपने अपनी वाइफ का नंबर कैसे निकाला? आपको 18 साल पहले आप जेल गए, आपको आए हुए 10 से 15 दिन हुआ, कैसे आपने अरेंज किया? आप उनसे डायरेक्ट क्यों नहीं मिले? सर जी मैं गया था घर पे, लेकिन घर पे जाने के बाद है ना वहाँ तो ताला लगा हुआ था। मैंने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा तो उसमें से मेरे को है ना किसी ने बताया कि क्या बताऊँ मैं आपको, बस मेरी तो ज़िंदगी है ना सब बेकार हो गया। इससे अच्छा तो मैं जेल में ही मर जाता ना तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं, आप रोइए मत, रोइए मत। आपकी पत्नी आके आपको सारी सच्चाई बताएगी कि आपके जेल जाने के बाद या उनके लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ और आपकी बेटी कहाँ है, क्योंकि मैंने उनसे बात किया। वो तो पहले मेरी बेटी, अरे सर जी आपने तो मेरे सही में। हाँ, तो आपको ऐसे मैं बताना नहीं चाहता हूँ। पहले वो मैम आएंगी, मैंने उनको कैसे कन्विंस किया जानते हैं? मतलब पागलों की तरह उनके पीछे पड़ गया, 10-15 नंबर से फ़ोन किया, बोला हाथ जोड़ के पैर पकड़ के मैम एक बार मिल लो, एक बार बस मैं एक बार मेरी बात मान लो। इतना गिड़गिड़ाया मैं उनके सामने, फिर जाके वो मिलने को तैयार हुई। बस सर जी एक बार मेरे को उससे मिलवा दो, मेरी बेटी से मिलवा दो मेरे को। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जैसे इनकी बीवी आती है वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 1 hour later. सौरभ कहाँ है? सौरभ ने बुलाया था मेरे को। सौरभ आ रहा है अभी, बैठो तो सही, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। क्या बात करनी है? अरे प्लीज़ तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी।
तुम मेरे लिए मर चुके हो, मैं- मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बार बार? तो क्या बोलूं, बताओ फिर मुझे। अरे जो कुछ हुआ एक घटना थी, उसको घटना समझ के भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती, मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी जब तुम जेल में गए थे। नीना, मैं जेल गया था, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें भी मेरे पे विश्वास ही नहीं है बिल्कुल भी? अरे वो मेरे से गलती से हो गया था। तो जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई ना। तो जिंदगी तो मेरी भी तो बर्बाद हुई है। कैसे मैंने 18 साल अपने तुमसे दूर होके रहा हूँ मैं, बताओ इसमें मेरा क्या कसूर था? अब तुम क्यों आए हो मेरी जिंदगी में वापस? मुझे नहीं चाहिए। नीना, बस मैं तुमसे हाथ जोड़ के ना एक बात कहना चाहता हूँ। तुमने ना शादी कर ली, कोई बात नहीं, मेरे को सच बता रहा हूँ, कुछ भी उससे दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज के समय में कोई भी जो औरत होते हैं ना, अकेली नहीं रह सकती। प्लीज़ मैं तुमसे ना हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बेटी है ना, उससे एक बार मेरे को मिलवा दो। नहीं, मैं नहीं मिलवा सकती, उसकी ऐसा अपनी मत- जिंदगी है। वो ऐसा मत करो। मेरे पति को अपना पिता मानती है, मैं नहीं मिलवा सकती तुम्हें अरे उससे। तुमने उसको बताया नहीं होगा ना कि मैं उसका पापा हूँ। क्या बताऊं उसे कि उसके बाप जेल में रहकर आए हैं मर्डर केस में? ये बताऊं उसे मैं? अरे तो वो तो मेरे से अनजाने में हुआ था, वो मेरी गलती नहीं थी, मैं सच बता रहा हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा था मत पियो शराब, मत पियो शराब, तुम मानते ही नहीं थे ना। शराब का ही तो ये नतीजा हुआ ना, जो मैं अपने परिवार से अलग रह हुआ हूँ। मैं अपनी बेटी का मुंह तक नहीं देख पाया हूँ। मैं नहीं मिलवा सकती, सॉरी, मैं नहीं मिलवा सकती। बात सुनो, ना ना, मैं नहीं मिलवा सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ ना। नहीं, मैं नहीं please, मिलवा नीना। सकती। क्यों क्यों नहीं मिलवा उसे मैं सकती क्या तुम? बोलूंगी? अरे मैं उसका बाप हूँ, तुम उसको बोलो तो सही एक बार कि ये तुम्हारे पापा है। देख रहा वो कैसे मेरे से लिपट जाएगी। नीना, मैं तुम्हारे हाथ। मैं उसे क्या बोलूंगी? अब तक तुम कहाँ थे? क्या बोलूं मैं उसे, बताओ तुम। तुम उसको कुछ भी बोल देना, मैं सच कह रहा हूँ नीना, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। मेरा जीवन में कुछ भी नहीं बचा है नीना। तुम्हें तब तो सोचा जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब सोचना चाहिए था ना। अब वो घटना मेरे साथ होगी तो बताओ मैं क्या करूँ? मैं नहीं मिलवा मैं नहीं सकती। चाहता था मैं जा रही कुछ हूँ। करना। A few minutes later. क्या हुआ जी? मिलवा दीजिए ना एक बार बेटी से, क्या दिक्कत आ रहा है? मैं क्या बोल के मिलवाऊं, बताओ ना आप अरे मुझे बोलो उसे। यही उसका बाप है। ये वो पूछेगी नहीं इतने साल मेरे बाप कहाँ था। एक तो सारी सच्चाई बताओ ना उसको सारी सच्चाई बता दो। जहाँ था उसका बाप, वो एक्सेप्ट करेगी अपने पिता को तो अच्छी बात है। आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? नीना सही कह रहे सौरभ जी, आप प्लीज मान जाओ, आप प्लीज। हाथ जोड़ रहे हैं, मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ कि प्लीज ये कहानी खत्म करो। 18 साल पहले की घटना बंद करो। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, अपनी बेटी को लेके आओ, एक बार तो मिलवाओ, उसको तो सच्चाई बताओ, उसका बाप कौन है। हम लोग जाके उसको बोलेंगे, उसको यकीन हो जाएगा। अगर मैं आप तक पहुँच मर जाऊंगा सौरभ जी। अगर मैं आप तक पहुंच सकता हूं तो मैं उस तक भी पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप उसको सच्चाई बताओ। आप उसकी माँ हो, वो हम लोग के बात पे विश्वास नहीं करेगी। इनको वो पहचानती भी नहीं है कौन है ये। आप बताओगे ना? प्लीज हाथ जोड़ते हैं, लेके आओ उनको लेके आओ। मैं बुलाती हूँ, उसे एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं किया तो दोबारा आप मुझे उसको मत सच्चाई बोलना। बताओगे, तुम्हारा बाप 18 हाँ, मैं साल सब से जेल में बताऊंगी, था। सब बताऊंगी। अगर उसने हाँ। एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया फिर हाँ, मैं तो कुछ कोई नहीं दिक्कत नहीं है, वो अलग बात है। आप उसको सच्चाई कम से कम बताओ। एक बार उसे बुलाओ। अगर उसने मेरे को एक बार भी कहा ना कि मैं तुम्हें अपना पापा नहीं मानती, मैं दोबारा ना, सच कह रहा हूँ, कभी भी उससे मिलने नहीं आऊंगा। ठीक है, जाओ आप लेके आओ, जाओ। प्लीज। 1 hour later. आजा बेटा, लेके जा रहे हो आप? आजा बेटा, तुम्हें किसी से मिलवाना है, आजा। किसी से मिलवाऊंगी तुझे, मम्मा आजा। यहाँ पे किससे मिलवाओगे आप? मिलवाऊंगी, बैठो बेटा, बैठ जा। ये क्या कर रहे हो आप? ये कौन है? ये राजेश जी हैं, हाँ, ये सौरभ जी हैं। बैठ। तो मैं क्या करूँ? ये ऐसे हाथ क्यों लगा रहे हैं मुझे? बताइए अरे रो सच्चाई, क्यों रहे हैं? सच्चाई बताइए कौन है आप ये? बताओ सच्चाई। ये तुम्हारे पापा है बेटा। ये मेरे पापा है? हाँ बेटा, ये तुम्हारे पापा है। कैसे बात कर रही हो मम्मा? ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? बेटा, जब मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी ना, ये कहीं चले गए थे,
ऐसे मैं कैसे फिर कहीं चले दोनों गए थे? मेरे पापा दोबारा तो घर शादी- पे हैं। नहीं बेटा, बेटी मैं तेरा आप मेरे पापा बायोलॉजिकल फादर तुम्हारे मम्मा, यही आप है। क्या कर रहे हैं? इनको बोलो दूर मेरे पापा ये नहीं हो सकते हैं। बेटे मैं आपका पापा ही हूँ, सच बता रहा हूँ बेटे मैं। क्या है पूरी सच्चाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बोल रहे हो। बता तो सब बताते बेटा। जब मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी ना, बैठ के बताओ, बैठ के आराम से। राजेश जी साइड हो जी। जब मैं 8 पूरी कहानी बताइए अपनी बेटी को, सारी सच्चाई बताइए। भैया क्या हुआ है? मेरे को कुछ खुद समझ बताएंगे। नहीं आ रही। आप लोग क्या बोल रहे हो? कहानी सच्चाई क्या है? आपने क्या छुपाया मुझसे? बेटा जब मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी ना, तुम्हारे पापा के हाथ एक मर्डर हो गया था, तो ये जेल में थे तब से। तो फिर बाद में मेरे घर वालों ने दूसरी शादी करवा दी, तो अब वो दूसरी शादी उनसे हुई थी मेरी। ये मेरे पापा है? ये आपके पापा हैं। अब तुम्हारे जेल से बाहर आए, कि ये मेरे पापा हैं? भी आप जेल से झूठ बाहर बोल रहे आए। हो। नहीं सच में बेटा, ये तुम्हारे पापा है। अब जेल से बाहर आ गए हैं ये। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे पापा है। मुझे बाबू, मैं विश्वास आपको नहीं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपकी माँ जब प्रेग्नेंट थी 8 महीने ना, तो आपके पिताजी जेल चले गए थे किसी मर्डर केस में, किसी को मार के। तो 18 साल बाद ये वापस आए हैं और इनको पता चला कि आप अभी जिंदा हो। और क्या बताऊँ मैं, आप इतनी बड़ी हो गई हो, ये आपको 18 साल से नहीं देखे हैं कभी। A few minutes later. यही तुम्हारे पापा हैं। यही तुम्हारे पापा है बेटा। ये मेरे पापा है। पापा आप कहाँ चले गए थे? बेटे मैं क्या बताऊँ बेटे, मैंने मैं इतने साल बाद आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्या पता था कि ये वापस आ जाएंगे। पापा अभी मुझे नहीं बता, आप छोड़ के कहाँ चले गए थे? बस मैं क्या बताऊँ, ऐसी घटना घटी थी बेटे मेरे साथ कि मेरे को जेल जाना पड़ा बेटे। ऐसा क्या कर दिया था आपने? बस बेटे मेरे से गलती से एक है ना खून हुआ था, लेकिन बेटे मैं क्या कोई नहीं, बताऊँ बेटे, आप रो मत। मेरा बच्चा फिर आपने दूसरी शादी क्यों करी? जब मैं घर वालों ने कराई शादी। सौरभ जी आप ऐसे कैसे कर सकते कोई हो? बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अरे ठीक है, बेटा वो जेल में थे, कब वापस आएंगे क्या पता था उनका। मर्डर किया मत था रो उन्होंने। भाई। आ जाना, आपके कारण में मेरी बेटी मिल गई, मेरे बच्चे। पापा आप कहीं नहीं जाओगे, आप हमारे साथ ही रहोगे। आप भी नहीं बताए थे, इन्होंने भी मुझे कुछ अब नहीं मैं कहीं नहीं बताया। जाऊंगा बेटे, बस मैं सच में अब तो मैं पापा के साथ ही रहूंगी अब। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे कुछ छुपा रहे हो, और इतने सालों बाद आप मुझे अभी बताए हो। बेटे बात सुनो, देखो कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मी ने जो किया ना वो गलत नहीं था, क्योंकि मेरे जेल जाने के बाद है ना अकेली औरत को रहना भी बेटे बहुत मुश्किल होता आपकी है माँ ने बेटे। भी कुछ गलत नहीं किया, आपके पिता जेल चले गए थे तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, कोई बात नहीं। आप अगर अपने पिता के साथ रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो। मैं पापा के साथ नहीं रहूंगी। मेरे पापा का तो कोई भी नहीं है ना, मैं ही हूँ ना इनकी बेटी। बिल्कुल मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है पापा। हाँ बेटे, सौरभ जी मेरी बेटी है ना मेरे जीवन का सहारा है सौरभ जी, इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा सौरभ जी। पापा मैं आपके साथ ही रहूंगी ना। आप मत बेटा आपको रो। घर चलना पड़ेगा। पापा मैं नहीं जा सकती हूँ। नहीं बेटा आपको घर चलना पड़ेगा। नीना, नहीं जाना, मुझे पापा के साथ रहना है। नीना बात सुनेगा नीना। 18 साल आपने एक बाप बेटी को अलग रखा, अब थोड़ी देर तो ठीक से मिलने दो। ओके, चलो चलो, मुझे इनके साथ रहना है। तुम्हारे पास तो नीना मिलवा तो दिया, आगे मिलवा दूंगी, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। सौरभ जी मैं पापा मैं इनके साथ समझा सुना सौरभ जी को समझाओ ना सौरभ जी, ये मान जाएंगी आपकी बात मान जाएंगी। अरे वो भी घर में क्या बोलेंगी, बात तो ये भी है ना, अब उनका भी एक फैमिली है ना, उनके पति हैं, उनका फैमिली है, उनकी सास है, ससुर है, वो क्या जवाब देंगी समाज को कि अचानक से बाप आ गया। तो मुझे जानना है, इनके साथ रहना है, पापा के साथ। बेटा मेरी जिंदगी कभी कभी मिल लेना, क्यों नहीं है तुम? कभी कभी मिल लेना बेटा, कभी कभी मिल लेना आराम से। फैमिली के चक्कर में इनको छोड़, इनके पास कौन है? ना आप हो इनके पास, ना इनके कोई बच्चे, मैं ही तो हूँ ना। सही कह रही है नीना, मुझे मेरी भी बेटी है इनसे ना, मुझे एकदम भी सही छीन कह रही रहे है। हो। आपके
आपके पास तो बच्चे और भी हैं, मेरे भाई बहन और भी है ना आपके पास। बेटा मैं क्या जवाब दूंगी तेरे पापा को? क्या बोलूंगी मैं? मुझे नहीं चल बेटा, नीना बात तो सुनो नीना। चल बेटा। नीना प्लीज रुक जाओ। अब बीच बीच में मिल लेना प्लीज। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं क्या बोलूंगी मैं उसे? जाओ मेरे आप बाप बीच बीच में मिल लेना, इससे मिल लेना, मुझे जाने दो। नहीं बेटा चल ना। अभी तो कह रही थी ना सरोज जी, रोको ना उनको। सरोज जी आपको अपनी बेटी से मिलना, आपको अपनी बेटी से मिलना था, मैंने मिलवा दिया ना। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? उनको भी वहीं रहना है, समाज में रहना है। क्या बोलेंगी वो भी औरत हैं। उनके पति को नहीं पता। आप बहुत गंदा दिक्कत हो जाएगा। उनके पति को ये चीज नहीं पता है। एक दारू ने सबका घर बर्बाद कर दिया है ना। वो मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझको। कोई बात नहीं, रो मत प्लीज, रो मत भाई, आप रो मत, रो मत, ठीक है।